छावा मूवी फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। ओपनिंग टाइटल्स फ्लैशबैक टू शिवाजीज डिमाइज। फिल्म की शुरुआत होती है एक संदेश के साथ, शिवाजी महाराज के निधन का ऐलान। लेकिन मुगल दरबार में खुशी की लहर है क्योंकि वे सोचते हैं कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है। उभरता हुआ नेता संभाजी महाराज। किंतु दुख की इस घड़ी में एक नया युगदर्शन सामने आता है। शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी महाराज, वे तुरंत सामने आते हैं और बुरहानपुर पर मराठास का धावा बोल देते हैं। उस युद्ध में संभाजी एक शेर की गुफा में गिरते हैं और निडर होकर उस शेर का जबड़ा हाथ से तोड़ देते हैं। यह क्षण प्रतीक बन जाता है छावा यानी सिंह का पुत्र कहलाने का। राज्याभिषेक और राजनीति। युद्ध के बाद येसुबाई, उनकी पत्नी और उनके परिजन उन्हें सम्मानपूर्वक भाव से स्वागत करते हैं। संभाजी को शासक के रूप में राज्याभिषेक किया जाता है। लेकिन सोयराबाई, उनकी सौतेली मां और अन्नाजी दत्तो जैसे कुछ मामलों में षड्यंत्र रचते हैं। वे चाहते हैं कि सोयराबाई का बेटा राजाराम राजा बने, संभाजी को ही सत्ता से दूर किया जाए। संघर्ष और एकजुटता की अपील। जब कुछ जमींदार देशमुख्स मुठलों के साथ हाथ मिलाने लगते हैं, संभाजी उन्हें संगमेश्वर में बुलाते हैं। वहां वे एक प्रेरणादायक भाषण देते हैं और एकता की पुकार लगाते हैं ताकि स्वराज्य बच सके। पर सोयराबाई के मामा, शिर्के भाई बहन मुठलों को उनकी लोकेशन दे देते हैं। घात एवं गिरफ्तारी। एक रात जब संभाजी केवल 150 जवानों के साथ होते हैं, मुगल सेना उन पर हमला करती है। वह बहादुरी से लड़ते हैं लेकिन अंततः पकड़े जाते हैं, साथ में कवि कलश भी। कलाश उनके घनिष्ठ राजदूत एवं कवि हैं जो साथ रहकर उनका समर्थन करते आए हैं। दरबार में औरंगजेब की चुनौती। मुगल दरबार में औरंगजेब संभाजी को धर्म छोड़ने का दबाव डालते हैं, सत्ता में शामिल होने की पेशकश करते हैं। लेकिन संभाजी गर्व से इनकार कर देते हैं और घोषणा करते हैं कि मराठास कभी पूंजी पीछे नहीं हटेंगे। अत्याचार और बलिदान। इसके बाद संभाजी और कवि कलश पर 40 दिनों तक अत्याचार होता है। नाखून उखाड़ना, नमक भरे घाव, गर्म लोहे की छड़ी आंखों में, जीभ काटना, लेकिन वे कभी झुकते नहीं। उनकी बुलंदी की आत्मा की रोशनी वहां तक चमकती है जहां शरीर टूटता है। अंततः संभाजी अपनी आजादी की कीमत देकर शहीद हो जाते हैं। राज्य का उत्तरादान। येसुबाई की पहल। संभाजी की मृत्यु के बाद येसुबाई उनकी विरासत को आगे बढ़ाती हैं। वे राजाराम को अभिषेक कराकर संघर्ष को जारी रखती हैं। फिल्म के अंत में बताया जाता है कि अगले 3 दशकों में मुगल साम्राज्य कलंकित होकर पतन की ओर बढ़ा और मराठा साम्राज्य ने विजय पाई। नाटकीय तत्व, सेट, अभिनय, संगीत। चित्र की दृश्यता और सेट डिजाइन 17वीं सदी के भारत को जीवंत करते हैं। विक्की कौशल ने संभाजी की भूमिका में दमदार अभिनय किया और अक्षय खन्ना बिना ज्यादा संवादों के अपनी औरंगजेब की भयभीत आभा से दिल जीत जाते हैं। रश्मिका मंदाना येसुबाई की भूमिका में सौम्यता के साथ लौ आत्मा दर्शाती हैं। नुकसान और आलोचनाएं। फिल्म में कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ दर्शकों ने लिखा है कि संवाद और पटकथा कमजोर हैं, पात्रों का विकास अधूरा है और अधिकांश युद्ध दृश्य भ्रमित करते हैं। संगीत में मराठी संस्कृति की परंपरागत पूरकता कम लगती है और कुछ ने कहा कि संगीत ARR का अच्छा न होते हुए भी मराठी पाउडवा जैसी धुनों की कमी खली। धरोहर और भावनात्मक अंत। फिल्म के आखिरी हिस्से में संभाजी की मृत्यु सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि भावनाओं की चिल्लाहट होती है। एक कविता के साथ अंत होता है जो कहती है कि वे हार कर भी जीत गए क्योंकि उनकी आत्मा आज भी आजाद है।